WWE के 10 ऐसे सुपरस्टार पेयर्स जो कि रियल लाइफ में एक दूसरे को करते थे हेट, लेकिन रिंग के अंदर हमेशा देते थे मिलके कमाल के मैचेस। कौन से हैं 10 पेयर्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो आप इसे एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। और जो हमारी ये रेसलिंग लिस्ट वाली कमाल की प्लेलिस्ट है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। कमाल की वीडियोस इसके अंदर ऐड होती जा रही हैं और आपका जो सपोर्ट है इन वीडियोस पे काफ़ी कमाल का रहता है, और इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो नए नए हैं वो टॉपिक्स लेकर आता रहता हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बिल्कुल अनोखी चीज़ के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं WWE में बहुत बार कुछ ऐसे सुपरस्टार्स होते हैं जो कि एक चीज़ के लिए फाइट कर रहे होते हैं और उसकी वजह से रियल लाइफ में भी जो है उनके बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है या फिर आपस में उनकी बनती नहीं है। लेकिन इन रिंग केमिस्ट्री इन दोनों सुपरस्टार्स की इतनी अच्छी होती है कई बार कि जब भी वो आते हैं रिंग में तो हमें कमाल के मैचेस देखने को मिलते हैं। और ऐसे 10 पेयर्स के बारे में आज मैं करने वाला हूं इस वीडियो में बात। तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दे, जो लाइक का गोल है एज ऑलवेज हम रखेंगे यहाँ पे 1500 लाइक्स का। नंबर 10 से हम करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पे नाम आता है मैट हार्डी और एज का। अब आप लोगों को पता होगा गाइस की जो पर्सनल इश्यूज है वो मैट हार्डी और एज के हमेशा से रहे थे, और इसका मेन रीजन था एक ऐसा लव ट्रायंगल जो कि WWE ने काफी एक बढ़िया तरीके से एक स्टोरी लाइन की फॉर्म में भी फीचर करा था, और वो था यहाँ पे मैट हार्डी, एज और लीटा का लव ट्रायंगल। जब एक्चुअली में एज ने अपने फ्रेंड मैट हार्डी की जो गर्लफ्रेंड है लीटा, उनको डेट करना स्टार्ट कर दिया था मैट हार्डी की पीठ के पीछे, और ये चीज जो है मैट हार्डी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और इसकी वजह से जो है इन दोनों की रियल लाइफ जो सिचुएशन थी वो काफी खराब हो गई थी। लेकिन इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी जब ये दोनों एक साथ रिंग में आते थे तो इनको एग्जैक्टली पता था कि प्रोफेशनल्स की तरह एक्ट कैसे करना है, और इसकी वजह से कमाल के मैचेस हमें देते थे। वन ऑफ द बेस्ट मैचेस जो हमें इनके बीच में देखने को मिला वो था समर स्लैम और अनफॉरगिवन पेपर व्यू में साल 2005 में। और जो अनफॉरगिवन वाला मैच था वो एक स्टील केज मैच था जहां पे मैट हार्डी ने एक एपिक लेग ड्रॉप लगाई थी एज के ऊपर फ्रॉम द टॉप ऑफ द केज, और ये चीज क्लियरली प्रूव करते हैं कि किस तरीके से मैट हार्डी अपना भरोसा जताते थे एज के ऊपर रिंग के अंदर एटलीस्ट, जब वो दोनों सुपरस्टार्स एक साथ लड़ते थे। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो गाइस यहाँ पे आते हैं दी अदर हार्डी, और उनके साथ है यहाँ पे CM पंक यानी कि जेफ हार्डी और CM पंक का पेयर। तो ऑब्वियसली मैट हार्डी इकलौते ऐसे हार्डी नहीं है जिनका किसी और सुपरस्टार के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था, और हम जानते हैं गाइस कि जो 2009 का समय था वो जेफ हार्डी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनकी जो एडिक्शंस थी उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, बहुत सारी गलतियां उनसे हुए जा रही थी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो CM पंक एक ऐसे सुपरस्टार थे जो कि एक स्ट्रेट एज लाइफस्टाइल से जीते थे, तो ऑब्वियसली वो जेफ हार्डी को अलग अलग वजहों की वजह से लाइक नहीं करते थे। लेकिन जो एक चीज इन दोनों की बिल्कुल कमाल की मैच होती थी वो था रेसलिंग स्टाइल, और इसकी वजह से जो है गाइस ये कमाल के मैचेस हमें दिया करते थे इनसाइड द रिंग। अगर मैं आपको बताऊं जो इनकी फ्यूड थी ओवर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, वो उस समय प्रॉब्ली बेस्ट चीज थी पूरी WWE के अंदर। जो हम इनके दो मैचेस देखने को मिले एट नाइट ऑफ चैंपियंस 2009 एंड समर स्लैम 2009, और ऑब्वियसली जेफ हार्डी का वो लास्ट मैच ऑन स्मैकडाउन जहां पे CM पंक उनको हराते हैं एक स्टील केज मैच के अंदर। जेफ हार्डी उस मैच को हार के WWE छोड़कर चले गए थे, तो ये फ्यूड काफी कमाल की थी, और इन लोगों की जो इन रिंग केमिस्ट्री थी वो भी काफी ऑसम थी। नंबर 8 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे नाम आता है जॉन सीना एंड द रॉक का। अब हम जानते हैं कि जॉन सीना और रॉक के दो बड़े रेसलमेनिया बैक टू बैक मैचेस हुए थे, एक रेसलमेनिया 28 में और एक रेसलमेनिया 29 में। और जब मेनिया 29 का मैच हुआ था गाइस, उसके बाद सीना और रॉक की एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। लेकिन जो 28 वाला मैच था उससे पहले जो सीन था वो बिल्कुल उल्टा था। अगर आपको इसकी बिल्डअप याद हो और अगर आपने एग्जैक्टली उसको फॉलो करा है तो आपने देखा था कि कितना एक्चुअली में पर्सनल और सीरियस मामला होता था जब रॉक या जॉन सीना एक दूसरे के अगेंस्ट प्रोमो कट करते थे। लिटरली एक दूसरे की फैमिली के बारे में, उनके लव्ड वंस के बारे में, उनकी सिटी के बारे में, अलग अलग चीजों के बारे में इतनी ज्यादा बुरी बुरी चीजें इन्होंने बोली थी कि उस समय पे स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से तो लोगों को कमाल लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में भी रियल लाइफ हीट हो गई थी जॉन सीना और रॉक के बीच में, क्योंकि बेसिकली ऐसा फील हो रहा था कि रॉक एक बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार बन चुके हैं और जॉन सीना भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस समय पे वो उतना सक्सेसफुल उस चीज में नहीं थे। तो इन दोनों के बीच में डेफिनेटली रियल लाइफ इश्यूज थे गाइस, लेकिन इस चीज ने उनको स्टॉप नहीं करा एक अच्छा मैच देने के लिए रेसलमेनिया में। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि टेक्निकली ये ग्रेटेस्ट मैच था रेसलमेनिया के अंदर, लेकिन तब भी जितनी बड़ी स्टार पावर है इन दोनों बंदों की उसके हिसाब से इनका मैच एक कैंट मिस था, चाहे वो रेसलमेनिया 28 में हो या फिर रेसलमेनिया 29 में। नंबर 7 की हम बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पे पेयर आता है अंडरटेकर और शॉन माइकल्स का। अब हम जानते हैं कि टेकर और माइकल्स के जो रेसलमेनिया के मैचेस रहे हैं रेसलमेनिया 25 और 26 के, वो कुछ ऐसे मैचेस हैं जो कि कभी भी कोई रेसलिंग फैन नहीं भुला सकता है। एक ऐसा मैच है जो कि हमेशा हमको मेमोरीज देता है शॉन माइकल्स के करियर खत्म होते हुए और अंडरटेकर ने जिस तरीके से उनको रिटायर करा था। और डेफिनेटली वो रेसलमेनिया 26 वाला जो मैच है उसके बाद
बाद इन दोनों के बीच में जो एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट थी वो इमेंसली बढ़ गई थी। लेकिन ये चीज जो थी इन दोनों के करियर के शुरुआती दौर में जो है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। अब अंडरटेकर ने इस बात को पब्लिकली बहुत बार बोला है कि जब शॉन माइकल्स नए नए आए थे WWE के अंदर तो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करते थे, सिंपली इस फैक्ट की वजह से कि जिस तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करते थे बैक स्टेज वो अंडरटेकर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। लेकिन ये चीज उन्होंने अपनी लास्ट राइट डॉक्यूमेंट्री में क्लियरली बताई कि जब ये दोनों सुपरस्टार्स एक साथ रिंग में जाते थे तो ऐसा लगता था कि कुछ मैच हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अपने आप ही हो जाता है, कुछ ऐसी केमिस्ट्री बनती है जो कि आप बना नहीं सकते या फिर प्रैक्टिस से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इतनी कमाल की इनकी रिंग की केमिस्ट्री थी, क्योंकि बाकी लोग भी इतनी ज्यादा इसकी तारीफ करते थे। तो डेफिनेटली शॉन माइकल्स और अंडरटेकर अपने अर्ली पार्ट्स ऑफ द करियर में एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इनके मैचेस खराब थे। और इसी वजह से गाइस आज ये दो इतने बड़े लेजेंड्स हैं जिन्होंने हमें दो आइकॉनिक मैचेस दिए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलमेनिया। नंबर 6 की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे पेयर आता है एजे ली और द बेला ट्विंस का। अब डेफिनेटली ये ऐसी चीज थी जो कि चल रही थी विमेंस एवोल्यूशन या रेवोल्यूशन से पहले, जब विमेंस को इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी या फिर प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी जितनी कि आज के दिनों में दी जाती है। और उस समय पे गाइस क्लियरली ये बात सारी न्यूज में थी, हर जगह थी कि एजे ली जो है वो बेला ट्विंस को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और बैक स्टेज जो है इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। लेकिन इसी वजह से जो है इनकी स्टोरी लाइन्स और ज्यादा अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि जो रियलिटी थी और साथ साथ जो स्टोरी लाइन वाला पार्ट था वो मिक्स होकर काफी अच्छी फील दे रहा था इनकी फ्यूड को, जिसकी वजह से इन दोनों ने काफी अच्छे कमाल के मैचेस दिए। एक मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ सर्वाइवर सीरीज 2018 का, जो कि निकी बेला और एजे ली का मैच हुआ था फॉर द डिवास चैंपियनशिप। ये एक वन ऑफ द एग्जांपल्स है जो कि इनके बीच का एक काफी अच्छा मैच था। नंबर 5 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे पेयर आता है गाइस बूकर टी और बटिस्टा का। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी समर स्लैम 2006 के टाइम पे, जब इस पेपर व्यू के लिए एक कमर्शियल की टेपिंग करी जा रही थी और बटिस्टा और बूकर टी के बीच में गाइस एक फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हुई जो कि एक रियल लाइफ फाइट में कन्वर्ट हो गई थी। तो एक्चुअली में कुछ स्क्रिप्टेड नहीं था, ये दोनों बंदे एक दूसरे को बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकते थे और इस वजह से जो है काफी प्रॉब्लम आती थी इनको जब भी एक दूसरे से मिलते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है बूकर टी और बटिस्टा एक कमाल की केमिस्ट्री थी रिंग के अंदर, क्योंकि बटिस्टा एक तरफ इतने पावरफुल इतने स्ट्रॉन्ग इंसान और बूकर टी अपनी एथलेटिक एबिलिटी लेके आते थे, तो इनका जो दोनों का कॉम्बिनेशन बनता था वो काफी कमाल का बनता था। और काफी कम ही मैचेस इनके बीच में हुए हैं, लेकिन जितने भी हुए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार थे। नंबर 4 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे पेयर आता है अलेक्सा ब्लिस और साशा बैंक्स का। अब ये बात भी पब्लिकली हम सब लोग जानते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल रियल लाइफ में पसंद नहीं करते हैं और ये इश्यूज चल के आ रहे हैं NXT में से, जब साशा बैंक्स ने गलती से अलेक्सा ब्लिस को इंजर्ड कर दिया था और उनकी नोज इंजरी हो गई थी। और उसके बाद साशा बैंक्स ने एक रॉ टॉक के एपिसोड पे आके भी अलेक्सा ब्लिस के बारे में उल्टी सीधी चीजें बोली थी। उन्होंने इनफैक्ट ये बोला था कि मैट और जेफ हार्डी के अंदर जो है वो अलेक्सा ब्लिस को डिफरेंस भी नहीं पता और वो इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानती हैं और इसकी वजह से जो है ये दोनों एक दूसरे को कभी पसंद करते नहीं है। लेकिन जो एक चीज मैं देखता हूं हमेशा कंटिन्यूसली अमेजिंग रहती है इन दोनों की, वो है इनकी इन रिंग केमिस्ट्री। अब अलेक्सा ब्लिस ऑब्वियसली इन रिंग स्टफ के लिए उतना नहीं जानी जाती जितना कि वो बाकी चीजों के लिए जानी जाती है, लेकिन डेफिनेटली ये जब दो सुपरस्टार्स आपस में लड़ते हैं गाइस तो अच्छे मैचेस देते हैं। अगर आप देखें तो पुराने समय में जब अलेक्सा ब्लिस रॉ वुमेन्स चैंपियन थे उनका साशा के साथ एक कमाल का मैच हुआ है और रीसेंट एपिसोड्स ऑफ स्मैकडाउन में भी जब अलेक्सा और साशा एक साथ रिंग में होते हैं तो अलेक्सा के मैचेस की क्वालिटी काफी बेटर हो जाती है। नंबर 3 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे पेयर आता है ट्रिपल एच एंड CM पंक का, एक ऐसा पेयर जो कि ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं इन रियल लाइफ। अब CM पंक ट्रिपल एच को बेसिकली इसलिए हेट करा करते थे गाइस क्योंकि उनकी जिस तरीके से बैक स्टेज ऑपरेट करने की आदत थी वो CM पंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि CM पंक को पुश मिलना चाहिए, कुछ और नेसेसरी सुपरस्टार्स को पुश मिलना चाहिए, लेकिन वो चीज होती नहीं थी क्योंकि ट्रिपल एच CM पंक की बात यूजुअली कभी मानते नहीं थे और ट्रिपल एच और CM पंक एक दूसरे को कभी भी बैक स्टेज लाइक नहीं करते हैं। लेकिन इस बुरी चीज में से एक कमाल की चीज बाहर निकल के आई थी जो कि थी एक एब्सोल्युटली अमेजिंग स्टोरी लाइन बिटवीन CM पंक एंड ट्रिपल एच। और अभी भी मैं जाके वो रॉ के एपिसोड वापस देखता हूँ या फिर वो सेगमेंट्स वापस देखता हूँ जहाँ पे CM पंक कन्फ्रंट कर रहे हैं ट्रिपल एच को, मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली ये दो बंदे आपस में एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं और जिस तरीके से वो प्रोमो कट करते थे वो डेफिनेटली रियल लाइफ लगता था। और अगर आपको नाइट ऑफ चैंपियंस 2011 की इनकी फ्यूड याद है तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इनकी केमिस्ट्री इन रिंग कितनी कमाल की थी, चाहे वो मैचेस हो या फिर प्रोमो हो, और डेफिनेटली ये दोनों काफी अच्छा परफॉर्म करते थे एक साथ। नंबर 2 की हम बात करते हैं गाइस तो ये पेयर है क्रिस जेरिको और रॉब वैन डैम यानी कि RVD का। अब हम जानते हैं कि जेरिको तो बहुत सारे सुपरस्टार्स को पसंद नहीं करते थे अपने टाइम में वहां पे जब वो थे, और रॉब वैन डैम भी बहुत से सुपरस्टार्स को पसंद नहीं करते थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये दोनों आपस में भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे सिंपली बिकॉज यहाँ पे रॉब वैन डैम की पर्सनैलिटी काफी अलग थी, वो बैक स्टेज काफी हैपनिंग थे, वो सबके साथ बात करते थे। लेकिन क्रिस जेरिको माने जाते थे कि अपनी अर्ली स्टेजेस ऑफ द करियर में काफी एक पॉलिटिकल रोल था बैक स्टेज उनका और वो वही चीज करते थे
जो कि उनके लिए सही थी और बाकियों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो एक चीज़ इनके बीच में हमेशा कमाल की होती थी वो थी गाइस इनके मैचेस। और अगर आप इनके मैचेस देखेंगे फॉर द हार्डकोर चैंपियनशिप या फिर इनके रॉ और स्मैकडाउन के नॉर्मल मैचेस भी देखेंगे तो आप उन मैचेस को डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री अच्छी थी और इस वजह से जो है ये काफ़ी अच्छा एक पेयर था इनसाइड द रिंग। और फाइनली गाइस नंबर 1 पे जो पेयर आता है जो कि एक रियल लाइफ एनिमी था और रिंग के अंदर कमाल का, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल एंड इट इज शॉन माइकल्स एंड ब्रेट हार्ट। अब मैंने ये बात इसलिए बोली कि ये बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि अगर आप अपनी लिस्ट बनाते हैं टॉप 5 ग्रेटेस्ट इन रिंग रेसलर्स की तो उसमें शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और गाइस इस वजह से इन दोनों के बीच में कंपटीशन था कि आखिर एक्चुअली में बेस्ट कौन है। इन दोनों की पर्सनैलिटीज इतनी अलग थी गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया शॉन माइकल्स बैकस्टेज उतने बढ़िया नहीं थे उस समय पे, लेकिन ब्रेट हार्ट सब लोगों को बहुत ज्यादा पसंद थे। लेकिन जो एक चीज इन दोनों के बीच में थी कि मैं ही बेस्ट हूं, और वो चीज इनको बिल्कुल एक दूसरे के अगेंस्ट कर चुकी थी। लेकिन जो एक चीज हमेशा से कॉमन रही वो थी जब ये रिंग में एक साथ आते थे देन दे क्रिएटेड एब्सोल्यूट मैजिक। और इनके कुछ ऐसे मैचेस हैं जो कि WWE की हिस्ट्री के टॉप मैचेस की लिस्ट में जाएंगे ऑफ ऑल टाइम। और अगर मैं आपको बताऊं रेसलमेनिया 12 का इनका आयरन मैन मैच और मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब जब हमें देखने को मिली थी एट सर्वाइवर सीरीज 1997, और ये दो बेस्ट एग्जांपल्स हैं इन दोनों के बीच के मैचेस के जो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन इसके अलावा भी इनके मैचेस हैं जो कि डेफिनेटली आपको चेकआउट करने चाहिए। तो गाइज ये थे 10 ऐसे रेसलिंग पेयर्स जो कि रियल लाइफ में तो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इन रिंग केमिस्ट्री इनके बिल्कुल कमाल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई इसको बिल्कुल लाइक करें गाइज, और अगर आपको लगता है मैंने कोई पेयर मिस कर दिया है तो डेफिनेटली आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।